जी। हो गया लाइव? जी, आज की पत्रकार वार्ता का कारण बताइए। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भैया आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर टाइम निकाल के आए। हम शुक्रगुजार हैं मीडिया फैटर्निटी का, और वक्तन वक्तन आप हमारी आवाज उठाते रहते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मुद्दा है वो सिर्फ एक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के डोगराओं को, जम्मू कश्मीर के गुजरों को, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो हमारे भाई हैं उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। ये हमारा सीधा जो है उन पर ये इल्जाम है। और ये इल्जाम क्यों है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक पीछे नैरेटिव चलाया था इलेक्शन के दरमियान कि भाई हम यहाँ पर डोगरा सीएम बनाएंगे। तो मैं आज आपकी विसात से कुछ नाम रिवील करना चाहता हूं कि अगर डोगराओं को सीएम बनाना चाहती थी पार्टी, नहीं बना पाई, क्योंकि सीएम बनाना जो काम होता है वो होता है पब्लिक का। पब्लिक जिस पार्टी को चुनेगी, जिस कैंडिडेट को चुनेगी, उसको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ अभी हमारे यहाँ एलजी प्रशासन जो चल रहा है, क्योंकि हम यूटी में हैं, यूटी कन्वर्ट करके स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया है, तो यूटी के अंदर अगर आपको सीएम नहीं बना पाई, पब्लिक ने सीएम नहीं बना पाया, तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पर एलजी जो है वो डोगराओं को दे दिया जाए। अगर आपको डोगराओं से प्यार है जनाब, तो मेरे पास एक बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही मैं कहूंगा कि भी बहुत बढ़िया लीडर हमारा और मेरा भाई रविंदर रैना, उसको आप एलजी क्यों नहीं बना रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो जितने भी लीडर्स हैं, उसमें अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने एक नैरेटिव चलाया कि भाई डोगराओं का सीएम बनाएंगे। लेकिन अगर आपको डोगराओं का सीएम बनाने में कामयाबी पब्लिक ने नहीं वोट दिए, उतनी सीटें नहीं दी, तो कम से कम एलजी तो आप रविंद्र रैना जी को बना सकते हैं। और अगर कहीं आपको रविंद्र रैना जी में कोई कमी लगे कि भी इसकी क्वालिफिकेशन कम है, ये लड़का स्मार्ट कम है, इसकी हाइट कम है, कुछ आपको अगर लगे ऐसा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पर रह चुके हैं, हमारे मेयर रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो क्या कमी है उनके अंदर के उनको एलजी नहीं बनाया जा सकता? उसके बाद निर्मल सिंह जी हैं। तो अगर आपको डोगराउंस में से नहीं को पसंद आ रहा है कि भाई इनमें से नहीं, चलो कम से कम नहीं बना सकते, तो फिर आपके पास पहाड़ी लीडरों की मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई डॉक्टर शहनाज गनई, क्या कमी है उसके अंदर के उसको नहीं बनाया जा सकता? इकबाल मलिक साहब हमारे लीडर हैं दराल से, आपके साथ बहुत देर से दौड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, उनको क्यों नहीं बनाया जा सकता? मुर्जा खान साहब है मेरी स्पेसिफिक कंस्टिट्यूंसी मैटर से, उनको क्यों नहीं बनाया जा सकता? और उसके बाद टीकू खान जी, आपके लिए तो उन्होंने बहुत मतलब इसी तरीके से कम्युनिटी को डिवाइड किया वहां पर, आप उनको ही बना दीजिए एलजी, आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद हमारे पास एक बहुत स्मार्ट लड़का है सुनकोट से, सोहेल मलिक, दिन रात आपके पीछे झंडा उठा के चल रहा होता है, तो कम से कम उसको बना दीजिए। हाँ, अगर पहाड़ियों से भी आपको मतलब प्यार जो है उठ गया है, तो फिर गुजर के कुछ नाम दे देता हूँ मैं आपको। चौधरी जुल्फकार अली साहब, वो तो डिमांड कर रहे हैं कि जोरीपुंज को यूटी बना दिया जाए। मतलब इस तरीके से वो आपके साथ खड़े हैं कि भाई कुछ भी करने के लिए, स्टेट टूट गई कोई परवाह नहीं, यूटी भी टूट के 4 यूटियां बन जाए तो भी वो आपके साथ खड़े हैं, तो भाई उनको आप कम से कम एलजी बना सकते हैं। और उसके बाद अब्दुल गनी कोहली साहब, क्या कमी है कि उनके पास मिनिस्टर रहे हैं, आप बना सकते हैं उनको भी, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसके बाद चौधरी गनी साहब पूंछ के, अभी जस्ट ही इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो उछल कूद करके आपके पास आए थे और 22-23 हजार वोट लिया उन्होंने गुजरों का। पहाड़ियों ने वोट उनको नहीं दिए, वहां के लोकल जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने वोट नहीं दिए, लेकिन कम से कम गुजरों ने तो वोट दिए हैं, तो उनका भी एक राइट बनता है कि आप उनको ही एलजी बना दें। और दूसरी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो आप बताइए कि भैया आपका स्टैंड क्या है पहाड़ियों को लेके, डोगराओं को लेके, गुजरों को लेके, जिनको आपस में आपने आज तक लड़ा के रखा था, उनके लिए स्टैंड क्या है? क्योंकि एलजी जब बनाना होता है तो तब आप लेके आएंगे बाहर किसी स्टेट से उठा के किसी भी आदमी को लेके आएंगे जिसकी क्वालिफिकेशन का हमें पता नहीं, जो रहता कहाँ है उसका पता नहीं, और एक संवैधानिक तरीके से उसको लाके यहाँ पर हमारे में थोप दिया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय से हम कहना चाहते हैं कि भाई ये टोटल भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, टोटल फ्रॉड है, यहाँ के लोगों को डिवाइड करने के लिए। उसमें डोगराज हूँ, उसमें यहाँ के गुज्जर हूँ, उसमें यहाँ के पहाड़ी हूँ, या किसी भी कम्युनिटी के हूँ, ये किसी भी कम्युनिटी के सगे नहीं है। अगर किसी कम्युनिटी के सगे होंगे तो डेफिनेटली उस कम्युनिटी से एक बंदा निकाल के देंगे, क्योंकि 100 लगभग 1.25 करोड़ लोगों की आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास, बहुत होनेस्ट और बहुत ईमानदार लोग हैं, कई सारे उनमें से बीजेपी के अंदर भी हैं। आपने बाहर से नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी के अंदर से ही बंदा ला के आप यहाँ पर एलजी बना सकते हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय से हम कहना चाहेंगे कि झूठ बोलना जो आप बंद करें, क्योंकि आपके झूठ आप एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत जल्दी जो है यहाँ का स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, कल क्योंकि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनते ही यहाँ के स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, ताकि यहाँ के आम मजलूम गरीब जो लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे डोगरा हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुज्जर हो, उनके काम हो। आपने बहुत डिवीजन कर ली है, और अगर आप इसमें कहते हैं कि वाकई में डोगरों के साथ आपको प्यार है, डोगरों ने आपको 29 सीटें जो है यहाँ से जितवा के दी है, अगर वाकई प्यार है, तो भाई साहब कल तक रविंद्र रैना जी का नाम या जितने भी नाम मैंने बताए इनमें से कोई एक नाम कल तक अनाउंस कर दें, तो हम मान लेंगे कि वाकई में आप डोगराओं के बिल्कुल चाहने वाले हैं, डोगराओं की मदद करना चाहते हैं,
तो बिल्कुल हम चालेंगे, लेकिन आपने किसी की मदद नहीं करनी जम्मू कश्मीर की। सिर्फ आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर का एक खजाना है उसको लूटना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये हमारा सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स, चाहे वो सेंट्रल टीम से हो चाहे स्टेट की टीम से हो, वो इसके ऊपर जवाब दें जितना जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।